जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको अभी समझेंगे नहीं, बस 5 मिनट के अंदर उसको याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या तो ह्यूमन टीथ के बारे में। देखिए हमारा जो एक दांत होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, समझिए कौन कौन। देखिए ये हमारा एक दांत है, कौन एक दांत है ये हमारा, उसके 3 पार्ट होते हैं कौन कौन। तो ये बाहर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनामेल बोलते हैं। यानी कि हमारे दांत का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको क्या, इनामेल बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाला पार्ट ये देखिए, ये इनामेल हो गया। इसके अंदर वाला ये पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेंटाइन बोलेंगे। क्या, डेंटाइन। और उसके अंदर भी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है एक्चुअली ये मांस के जैसा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पल्प बोलेंगे। देखिए ह्यूमन टीथ का 3 पार्ट होता है कौन कौन। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनामेल बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाला कौन, तो डेंटाइन। और उसके भी अंदर वाला कौन, तो पल्प। अब देखिए ये जो दांत है ये कैल्शियम का बना होता है। इससे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इनामेल वर्ड है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत अंग है वो कौन सा है, तो इनामेल है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखिए अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये जबड़े की हड्डी। यानी कि हम लोग दांत को क्या हड्डी में काउंट करते हैं, नहीं करते। दांत जो है वो बोन नहीं होता है, इसको हम बोन में काउंट नहीं करते। हालांकि ये भी कैल्शियम का ही बना होता है और हड्डी भी जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। लेकिन दांत को हम लोग हड्डी में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए दांत जो है हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है, ना कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ये जबड़े की हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। और ये हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, ये इनामेल। दांत का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको इनामेल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे समझना। देखिए हमारा जो दांत है इसमें कई तरह के दांत पाए जाते हैं, जिसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो चलिए उसको फिगर में समझते हैं बहुत ही आसानी से। हमारे दांत में ये सबसे बाहर वाला जो 4 दांत होता है, या फिगर में समझिए, ये हमारे दांत का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो इसमें ये 4 दांत जो सबसे आगे का होता है, जो सामने से दिखता है 4 दांत, तो वो क्या होता है, इंसीजर बोलते हैं उसको। देखिए ध्यान से, ये 4 दांत जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इंसीजर है। तो यानी कि सबसे सामने वाला जो 4 दांत होता है इंसीजर, 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। ठीक है, उसके बगल में देखिए ये वाला जो दांत आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केनाइन बोलते हैं। साथ ही साथ इसका हिंदी नाम भी याद रखिएगा। देखिए इंसीजर को क्या बोलते हैं, तो कृतक बोलते हैं। उसके बाद वाला जो ये दांत है ये इसके साइड में और इस साइड में, इसके साथ ही 2 कहाँ होगा, नीचे भी होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, केनाइन बोलेंगे। क्या, केनाइन, यानी कि रदनक। चलिए तो इंसीजर और केनाइन के बाद हम लोग देखते हैं, ये इंसीजर 4 हो गया, उसके बगल में ये ऊपर में 2 केनाइन। इसके बाद 2 दांत ये होता है कौन सा, प्रीमोलर। क्या, प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी कि प्री वर्ड का यूज हम तभी करते हैं जब कुछ आने वाला होता है उससे रिलेटेड आगे। तो प्रीमोलर हो गया, उसके बाद क्या आएगा, मोलर आएगा। ध्यान से समझिए, ये 4 दांत कौन सा होता है, हमारे सबसे आगे वाला ये 4 दांत इंसीजर। ठीक है, उसके साइड में ये जो 2 निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं, केनाइन। तो देखिए ये इंसीजर, उसके बाद ये केनाइन। ठीक है, केनाइन जो होता है वो मांसाहारी जानवरों में, मांसाहारी जीवों में बड़ा होता है, क्योंकि ये फाड़ने का काम करता है भोजन को। ठीक है, तो इंसीजर, केनाइन। उसके बाद ये देख लीजिए प्रीमोलर, ये 2 कौन सा, प्रीमोलर। और उसके बाद कौन सा, तो ये 3 जो है ये क्या है, मोलर। ध्यान से समझिए कौन कौन, 4 कौन सा, इंसीजर, उसके बगल में 2 केनाइन, उसके बगल में 2 प्रीमोलर और उसके बगल में 3 मोलर। ध्यान से समझिए एक बार और, ये वाला जो 4 है इसको क्या बोलेंगे, इंसीजर बोलेंगे। उसके बाद ये और ये क्या, केनाइन। उसके बाद कौन सा, तो उसके बाद ये 2 इस साइड और 2 इस साइड, क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। और उसके बाद 3 ये 3 और ये 3, क्या बोलेंगे, मोलर। देखिए अब दांतों की संख्या को याद करते हैं कौन कौन। तो सबसे पहले 4 जो यहाँ पे दांत दिखता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इंसीजर। हिंदी में क्या बोलेंगे, कृतक। तो 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। सामने से जो 4 दिखता है आपको, 4 इंसीजर ऊपर, 4 इंसीजर नीचे, तो इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, 8। उसके बाद देख लीजिए, एक केनाइन इस साइड, एक केनाइन इस साइड, उसके नीचे भी तो 2 होगा, एक इस साइड केनाइन, एक इस साइड, एक नीचे इधर और एक नीचे इधर। यानी कि इंसीजर 8, केनाइन कितनी, 4। केनाइन को क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। इंसीजर को क्या बोलते हैं, कृतक बोलते हैं। इंसीजर, अब देखिए ये जो इंसीजर है ये हमारे नोज के जस्ट नीचे होता है, तो हमारे नाक के सामने होता है, इसलिए इंसीजर को हम नोज टीथ बोलते हैं।
लेकिन जो ये केनाइन है ये हमारे आँख के सामने आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आई टीथ बोलेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको अभी के अभी सब याद हो जाएगा। ये इंसीजर कितनी? 4 ऊपर 4 नीचे। ये नाक के सामने होता है, इसको नोज टीथ बोलेंगे, हिंदी में कृतक बोलेंगे। ये भोजन को काटने का काम करता है। उसके बाद आ जाएंगे केनाइन में, 2 केनाइन ऊपर 2 केनाइन नीचे। ये आँख के सामने होता है, इसको आई टीथ बोलेंगे। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। शाकाहारी जानवरों में छोटा होता है, मांसाहारी जानवरों में बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा, तो 2 प्रीमोलर इस साइड और इस साइड, 2 नीचे इस साइड और 2 नीचे इस साइड, यानी कि प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई? तो इसकी भी संख्या हो गई 8। ये भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, प्रीमोलर को क्या बोलेंगे हिंदी में? अग्र चवर्णक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? तो मोलर। तो देखिए 3 मोलर इस साइड, 3 मोलर इस साइड। यहाँ देखिए ये 3 मोलर इस साइड और 3 मोलर इस साइड, इसको क्या बोलेंगे हम? चवर्णक बोलेंगे, चौह भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चौह बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? तो 3 इस साइड ऊपर, 3 इस साइड ऊपर, 6 ऊपर और 6 नीचे, इसकी टोटल संख्या हो गई 12। तो अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में और डिटेल में। देखिए यहाँ पे आपके सामने सब लिखा हुआ है, क्या क्या? तो देखिए इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतक बोलते हैं। और ये नाक के सामने होता है, नोज टीथ बोलते हैं। और ये क्या करता है? तो भोजन को काटने का काम करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद आ जाते हैं केनाइन में। केनाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? रत्नक बोलते हैं। ये हमारे आंखों के जस्ट नीचे होता है, क्या बोलते हैं इसको? आई टीथ बोलते हैं। और ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसकी संख्या कितनी? तो 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 4। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्रीमोलर, हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक। और ये हमारे गाल के जस्ट सामने होता है, गाल पे ही होता है, हमारे चीक पे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? चीक टीथ बोलते हैं। 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कौन सा? तो मोलर। मोलर को हम लोग क्या बोलेंगे? चवर्णक बोलेंगे। और इसको बुद्धिवर्धक दांत बोलते हैं, यानी कि विजिडम टीथ बोलते हैं। देखिए ये बचपन में नहीं होता है, ये जैसे जैसे 22-23 साल का एज होता है उस समय ये जाके तीनों मोलर निकलता है। तो अभी समझेंगे बच्चों में कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। तो इसको याद कीजिए। कौन? देखिए इंसीजर क्या बोलते हैं हिंदी में? कृतक। नोज टीथ नाक के सामने होता है, संख्या कितनी? तो 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद आ जाएंगे कौन सा? केनाइन, एक इस साइड एक इस साइड और फिर 2 नीचे। केनाइन की संख्या कितनी? तो 4। क्या बोलते हैं? रदनक। और ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। शाकाहारी जानवरों में छोटा होता है, मांसाहारी जानवरों में बड़ा होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। और क्या बोलते हैं? तो चीक टीथ बोलते हैं प्रीमोलर को। ये देखिए ये प्रीमोलर को हम लोग क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक, यानी कि चीक टीथ बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी? तो 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद आ जाएंगे मोलर में। मोलर की संख्या कितनी? तो 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 हो गया और फिर 6 नीचे। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसमें कौन कौन सी दांत निकलती है और कौन कौन सी दांत उसमें नहीं पाई जाती है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए कौन कौन, अगर जो बच्चा होगा, ये बच्चों में बात कर रहे हैं, तो बच्चों में सबसे पहले इंसीजर तो होता ही है। सबसे पहले देखिएगा आगे का ही दांत निकलता है बच्चों का, वो क्या होता है? तो इंसीजर तो उसमें होता है। साथ ही साथ क्या होता है? तो केनाइन भी होता है उसमें। इंसीजर भी होता है बच्चों में, केनाइन भी होता है बच्चों में। लेकिन ये देखिए जो प्री मोलर होता है वो नहीं होता है, प्री मोलर नहीं होता है। और उसके बाद मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं होता। देखिए बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि मोलर होता ही नहीं है, ये तो गलत है, पूरा पूरी गलत है। देखिए क्या क्या, तो इंसीजर तो 4 होता है, उसके बाद ये केनाइन भी होता है, उसके बाद जो 2 दांत ये प्री मोलर जो हम लोग देखे थे ये बच्चों में होता ही नहीं है। जब आप बच्चों का दांत देखिएगा तो वो एक सीक्वेंस में नहीं निकलता है, आगे होगा, यहाँ पे होगा, फिर थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ करके अंदर में होगा। तो इस तरीके से कौन कौन होता है तो ध्यान से समझिए। इंसीजर होता है, केनाइन भी होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता है। प्रीमोलर नहीं होता है। और मोलर होता है कि नहीं? मोलर होता है, लेकिन ये 1 2 3 ये थर्ड मोलर जो है अंतिम वाला ये नहीं होता है। तो बच्चों में ध्यान रखिए, इंसीजर होता है, उसके साथ केनाइन भी होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता है। और साथ ही साथ थर्ड मोलर जो अंतिम मोलर है ये वाला ना, ये भी नहीं होता है। इस तरीके से प्रीमोलर की संख्या कितनी? 0। और मोलर की संख्या कितनी? तो 2। एक साइड में 1/4 पार्ट को हम डिनोट करते। तो अब देखते हैं डेंटल फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है, बच्चों में क्या होता है और वयस्क में यानी कि एडल्ट में क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग डेंटल फार्मूला के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके देखिए जैसा सीक्वेंस ऊपर होता है वैसा ही सीक्वेंस क्या होता है तो नीचे भी होता है। जो सीक्वेंस में दांत ऊपर होते हैं उसी सीक्वेंस में नीचे भी होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में भी 2 पार्ट,
आधा से इधर जो सीक्वेंस होता है आधा से उधर भी वही वाला सीक्वेंस होता है। देखिए तो यहाँ समझते हैं सीक्वेंस कैसे होता है। देखिए जो सीक्वेंस ऊपर होता है दांतों में यही सीक्वेंस तो नीचे भी होता है। नीचे भी 4 इंसीजर होगा, नीचे भी 2 कैनाइन होगा, नीचे भी 4 क्या होगा प्रीमोलर होगा और नीचे भी 6 मोलर होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा तो इसमें आधा से अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो जो सीक्वेंस इस साइड होता है वही सीक्वेंस इस साइड भी होता है। कैसे? तो देखिए 2 इंसीजर अगर इस साइड होता है तो 2 इंसीजर इस साइड भी तो है, एक कैनाइन इधर है तो एक कैनाइन इधर है, फिर 2 प्रीमोलर इधर है तो 2 प्रीमोलर इधर भी है, और 3 मोलर इधर है तो 3 मोलर इधर भी है। तो सीक्वेंस समझिए 1/4 जो सीक्वेंस होता है वही पूरे ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर होता है। कैसे? तो आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे। अब इस ऊपर वाले पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या डिनोट करते हैं, ह्यूमन के जितने भी दांत होते हैं उसको 1/4 पार्ट ही डिनोट करते हैं। यानी कि हम ह्यूमन का जब डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे, दंत सूत्र लिखेंगे, तो इसमें हम एक ही पार्ट को डिनोट करेंगे। इसी में अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, और पूरे में 2 से गुना कर देंगे तो फिर नीचे वाला निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में। देखिए डेंटल फॉर्मूला वयस्क का यानी कि एडल्ट का हम लोग का अलग होता है और बच्चों का अलग होता है। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वयस्क का जो डेंटल फॉर्मूला होता है ये होता है और बच्चों का डेंटल फॉर्मूला ये होता है। ये कुछ नहीं है, बस दांत को गिन करके लिख देना, याद करना ही नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले कौन, इंसीजर। तो इंसीजर 1/4 पार्ट में आप इधर फिगर में समझिए। तो इंसीजर क्या होता है, 1/4 पार्ट में इंसीजर कितना, एक साइड 2 इंसीजर होगा। तो इंसीजर के जगह पे क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद एक पार्ट में केनाइन कितना होगा, तो एक पार्ट में एक केनाइन होगा, तो इंसीजर केनाइन। उसके बाद एक पार्ट में प्रीमोलर कितना होगा, 2, तो यहाँ पे 2 प्रीमोलर हो गया। और उसके बाद 3 कौन सा हो जाएगा एक पार्ट में, मोलर, तो यहाँ पे 3 मोलर हो गया। देखिए इंसीजर कितना, 2, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसा ही लिखते हैं। और फिर उसके बटे में भी हम वही लिख देंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए याद नहीं करना, एग्जाम में आए तो गिन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, इंसीजर 2 इंसीजर, 1 केनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला खत्म वयस्क का। एडल्ट का अब बच्चों में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों में क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप फिगर में देखिए कि बच्चों में 4 इंसीजर तो होता ही है, उसके बाद केनाइन भी 2 होता है लेकिन प्रीमोलर नहीं होता है, और साथ ही थर्ड मोलर नहीं होता है। मोलर होता है लेकिन थर्ड मोलर जो लास्ट वाला मोलर है वो नहीं होता है। तो देखिए समझिए, बच्चों में लिखेंगे तो इंसीजर 2, ह्यूमन में अडल्ट में भी 2 इंसीजर होता है, इंसीजर तो बच्चों में भी होता है, तो ये 2 इंसीजर के जगह पे हो गया। एक केनाइन भी होता है तो एक केनाइन भी हो गया। लेकिन क्या बच्चों में प्रीमोलर होता है, ये वाला जो प्रीमोलर आपको दिख रहा है क्या ये बच्चों में होता है, नहीं होता है। तो प्रीमोलर के जगह पे क्या हो जाएगा, 0। और फिर मोलर कितनी, तो देखिए एडल्ट में मोलर कितना, 3 था ना, लेकिन बच्चों में जो लास्ट वाला मोलर होता है जिसको थर्ड मोलर बोलते हैं, क्या वो होता है, नहीं होता है। तो थर्ड मोलर के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 1 भी नहीं, और मोलर कितना, तो 2, बट्टे में भी इसको लिख देंगे। ध्यान से समझिए, कुछ याद नहीं करना है आपको, केवल दांतों को गिन करके लिखना है। और इसको भी अगर आप याद करते तो आज के कंपटीशन में आप ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो जो ऐसे ही याद होने वाली है उसको याद मत किया कीजिए, यहाँ गिन के दांत को लिख दीजिए। डेंटल फॉर्मूला में क्या, इंसीजर एक साइड में कितना, 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, हो गया ये डेंटल फॉर्मूला। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में तो 2 इंसीजर भी होता है, एक केनाइन होता है लेकिन प्रीमोलर 2 नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा। और 3 मोलर में से थर्ड वाला जो मोलर है ये नहीं होता है, तो ये हो गया बच्चों का डेंटल फॉर्मूला। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब दांतों से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, उसको समझते हैं। देखिए हमारे पूरे जीवन में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 नहीं होती है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पूरे मानव का जो पूरा जीवन होता है उसमें क्या मानव के मुंह में 32 दांत ही निकलते हैं, नहीं। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के दांत होते हैं। एक तो ऐसे दांत होते हैं जो बचपन में निकलते हैं और फिर वो टूट जाते हैं, 12-13 साल 11 से 12 साल की एज में आते आते वो दांत फिर से टूट जाते हैं और दोबारा से निकलते हैं। तो ऐसे दांत जो एक ही बार निकलते हैं, यानी कि वो टूटने के बाद दोबारा से नहीं निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफियोडेंट बोलते हैं। मोनो का मतलब ये होता है एक, सिंगल टाइम के लिए। तो मोनोफियोडेंट वैसे दांत को बोलेंगे जो हमारे मानव जीवन में एक ही बार निकलते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए मोनोफियोडेंट वैसे दांत को बोलेंगे जो हमारे जीवन में एक ही बार निकलते हैं, दोबारा अगर टूट गए तो फिर नकली वाला लगवाना पड़ता है, तो वो मोनोफियोडेंट बोलते हैं उस दांत को। और उसकी संख्या कितनी होती है, तो आप देख लीजिए उसकी संख्या कितनी होती है, 12। कितनी,
12, यानी कि मोनोफियोडेंट 12 ऐसे दांत होते हैं जो हमारे जीवन में एक ही बार निकलते हैं। और दूसरा एक ऐसा दांत होता है जो बचपन में निकलता है फिर टूट जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आम भाषा में दूध का दांत बोलते हैं। तो वो कोई दूध का दांत नहीं होता है, होता तो वो कैल्शियम का ही है, लेकिन उसको हम डाइफियोडेंट बोलते हैं, जो पहले निकलता है फिर 11 से 12 साल की एज में जाकर के टूट जाता है और फिर से वहां पे निकलता है। तो देखिए ध्यान से, एक मोनोफियोडेंट 12 दांत जो हमारे पूरे जीवन में एक ही बार निकलेंगे, ठीक है। ये जॉ वाला जो पार्ट होता है प्रीमोलर मोलर का, ये देखिए ये टूटता है तो फिर से नहीं निकलता है, लेकिन आगे का जो ये इंसीजर वगैरह होता है ये पहले टूटता है दूध का दांत फिर से निकल जाता है। तो देखिए मोनोफियोडेंट एक ही बार कितनी दांत निकलेंगी, तो 12, और डाइफियोडेंट कितनी, तो 20। तो इस तरीके से 32 तो एक बार में दांत हमारा पूरा हो गया, और 20 दांत ऐसा जो टूट करके दोबारा से निकलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मानव के पूरे जीवन काल में उसके मुंह में कितनी दांत निकलती है, तो 52 हो जाएगा, 32 नहीं 52, ठीक है। अब देखिए अब कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है पक्षियों से रिलेटेड। तो पक्षियों का जो चोंच होता है वो दांत का ही रूपांतरित रूप होता है, यानी कि पक्षियों में जो आप चोंच देखते हैं वो दांत ही आगे चल करके क्या बन जाता है, चोंच बन जाता है पक्षियों में। तो ध्यान देखिए क्वेश्चन पूछा जाए अगर पक्षियों में चोंच, तो वो दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। साथ ही साथ हाथी में जो बोलते हैं हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत, और तो वो जो दिखाने का दांत होता है आप लोग को लगता होगा वो ये वाला कौन सा केनाइन निकला होगा कि बाहर वही निकल जाता है, नहीं। हाथी में जो बाहर निकला दांत होता है वो यहाँ ध्यान से देखिए तो ये वाला क्या होता है, सेकंड इंसीजर, यानी कि इस साइड वाला लास्ट इंसीजर और ऊपर का इस साइड वाला लास्ट इंसीजर। तो हाथी में जो निकला बाहर निकला दांत होता है वो क्या होता है, तो सेकंड इंसीजर, या फिर उसको आप लास्ट इंसीजर भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कैनाइन नहीं होता है। चलिए ऐसे भी याद रखिए कि शाकाहारी जानवरों में जो कैनाइन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और मांसाहारी जानवरों में कैनाइन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हाथी तो मांसाहारी है नहीं, इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं कि कैनाइन हाथियों में बड़ा नहीं होगा, वो क्या इंसीजर ही बड़ा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए तो और दांतों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको कंप्लीट याद ही रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए पूरे मानव के जीवन काल में कुल कितनी दांत निकलती है, तो 52 दांत, ये पहले हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए शाकाहारी जानवरों के ऊपरी जबड़े में, शाकाहारी जो जानवर होते हैं उसके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होता है, ठीक है, वो निचले जबड़े में ही केवल दांत होता है, ऊपरी जबड़ा ऐसा ही बहुत हार्ड होता है। तो ध्यान से समझिए शाकाहारी जानवरों के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब स्तनधारी में जो मैमल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा दांत किस में पाया जाता है, तो ध्यान से देखिए किस में पाया जाता है, शुअर में और घोड़ा में। सबसे ज्यादा दांत किसमें, जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं उसमें सबसे ज्यादा दांत किसमें पाया जाता है, तो घोड़ा में और शुअर में। और कितनी, तो 44, कितनी 44, ये हो गया। अब देखिए मच्छर में 47 दांत होते हैं, मच्छर में कितने दांत होते हैं, 47, जबकि गाय तथा भेड़ में कितनी दांत होती है, 32 दांत। ध्यान से समझिए क्या क्या याद रखना है। तो मानव के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी, 52, कितनी, तो 52। उसके बाद देखिए कौन, तो शाकाहारी जानवरों के ऊपरी मसूड़े में, ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद क्या याद रखना है, तो स्तनधारियों में मैमल्स में जो दांत होते हैं वो सबसे ज्यादा किस में होते हैं, तो शुअर तथा घोड़े में, और कितनी, तो 44। उसके बाद मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 47, ठीक है। उसके बाद गाय तथा भेड़ में कितनी, तो 32। तो इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर था पूरा कंप्लीट होता है। एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं उसका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो दांत था उसमें सबसे आगे, यहाँ फिगर में देखिए सबसे आगे क्या था, तो 4 इंसीजर ऊपर, 4 इंसीजर नीचे। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कृतक बोलते हैं, नाक के सामने होता है इसलिए इसको नोज टीथ बोलते हैं, किसको, इंसीजर को। उसके बाद देख लीजिए एक केनाइन यहाँ पे, एक केनाइन यहाँ पे, एक नीचे इधर, एक नीचे इधर, इससे 4 केनाइन। केनाइन को क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं, आंख के सामने होता है इसलिए इसको आई टीथ बोलेंगे। आई टीथ के बाद आप देख लीजिए 2 इस साइड प्रीमोलर होता है, 2 इस साइड प्रीमोलर, 4 ऊपर और 4 ही प्रीमोलर फिर नीचे होगा। तो उस प्रीमोलर को हम हिंदी में अग्रचवर्णक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, चीक टीथ बोलते हैं। ये भोजन को चबाने का काम करता है और बच्चों में नहीं पाया जाता है, याद है ना, बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और प्रीमोलर के बाद 3 मोलर इस साइड आ जाएगा, 3 मोलर इस साइड, 6 मोलर ऊपर और 6 मोलर नीचे। तो मोलर की संख्या टोटल 12। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो विजिडम टीथ बोलते हैं। ये भी भोजन को चबाने का काम करता है, लेकिन बच्चों में जो लास्ट वाला मोलर होता है, 3rd मोलर, वो
नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग ह्यूमन टीथ को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले दांत से, हमारे टीथ से, मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जब मुंह में एंटर करेंगे तो सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ेंगे, तो वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। तो अब जो वीडियो आएगा वो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक नए तरीके से लेकर के। तो ऐसा ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को यही रखते हैं। जय हिंद।